कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना नंदनी अर्जुन के कमरे से निकलने ही वाली थी जब अर्जुन की सख्त आवाज ने उसे रोक लिया। वो लौटकर चुपचाप बैठ गई, लेकिन अर्जुन के सवालों ने उसका सारा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। उसने सीधा पूछा कि उसका असली मकसद क्या है। क्या वो सिर्फ काम के लिए आई है या कुछ और भी? अर्जुन के हाथ उस कॉल तक पहुंच चुके थे जिसमें नंदनी की मां ने उसे बॉस को इम्प्रेस करने की सलाह दी थी। नंदनी हिल गई थी। कांपते हुए उसने सफाई दी। उसकी मंशा कभी गलत नहीं थी। मां का दबाव था, बहन की शादी, फाइनेंशियल तंगी और एक डिसअप्रूव किया गया लोन, बस इतना ही। अर्जुन ने जब उस लोन फाइल को पहचाना तो उसका शक और गहराया, लेकिन नंदनी के टूटे हुए शब्दों और भीगी आंखों ने पहली बार अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके जाने के बाद अर्जुन ने अपनी आदमियों को उसकी पूरी बैकग्राउंड को चेक करने का ऑर्डर दिया। अगली सुबह अर्जुन की बहन अनन्या का फोन आया। बातचीत के दौरान अनन्या ने नंदनी की असली जिंदगी की परतें खोली। उसकी सौतेली माँ, दबाव भरा घर, अकेले कंधों पर उसकी जिम्मेदारियां। अर्जुन हैरान था। जिसे वो धोखा मानता आया था वो दरअसल मजबूरी थी। अनन्या के शब्दों ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद नंदनी उतनी झूठी नहीं जितना वो समझता था। शायद उस लड़की के पीछे एक सच्चाई है जो अब उसके दिल तक पहुंचने लगी है। कहानी में आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं। अर्जुन अब भी कमरे के बीचों बीच खड़ा था, एकदम स्थिर, जैसे उसकी पूरी दुनिया किसी मोड़ पर थम गई हो। अनन्या की बातें उसके जहन में रह रह कर गूंज रही थी। वो बस एक एटीएम है उनके लिए। हर दिन एक जंग लड़ती है वो, और फिर भी मुस्कुराती है। हर सेंटेंस, हर लफ्ज अर्जुन के दिमाग में गूंजता रहा। वो उस इंसान की तरह महसूस कर रहा था जिसे अभी अभी किसी ऐसी सच से परिचय कराया गया जिससे उसने अपनी जिंदगी को हिलते हुए महसूस किया। उसकी नजरें ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर टिकी, लेकिन उसे वहां अपनी शक्ल नहीं दिखी, बल्कि नंदनी का चेहरा दिख रहा था। वही डरी हुई आंखें, कांपती आवाज और वो भीगी सी मुस्कान। लेकिन दूसरे ही पल उसका दिल चुपचाप कह रहा था, अगर तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा उसे? हर कोई अगर उसे एक टूल समझेगा तो इंसानियत कैसे बचेगी? उसने टेबल पर रखी अपनी घड़ी की तरफ देखा। वो अब भी वहीं रखी थी जहां उसने अभी अपनी बहन अनन्या से बात करने के दौरान पहनते पहनते रख दी थी। टाई उसकी कॉलर के पास अटकी हुई थी, अधूरी, वैसे ही जैसे उसकी सोच इस वक्त अधूरी थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन फिर से ब्लिंक हुई। एक कॉल। हेलो मिस्टर मेहरा, जस्ट कंफर्मिंग योर 10:30 मीटिंग एट दिस साइट इज रेडी, द टीम इज एक्सपेक्टिंग यू। उसने पलटकर शीशे में देखा, अपनी अधूरी बंधी टाई को ठीक किया, वॉच उठाई और कलाई पर बांध ली। उसने गहरी सांस ली और बमुश्किल उस बवंडर को पीछे छोड़ते हुए कहा, ओके, आई बी देयर। फोन काटते ही उसने अपना जैकेट उठाया और बिना किसी और ख्याल को पास आने दिए कमरे का दरवाजा खोल दिया। लेकिन जाते जाते उसकी नजर फिर एक बार शीशे पर पड़ी और इस बार उसमें उसे नंदिनी का नहीं बल्कि खुद का चेहरा दिखा। एक ऐसा चेहरा जो अब पहले जैसा सख्त नजर नहीं आ रहा था। ये सुबह उसे मीटिंग के लिए ले जा रही थी, लेकिन शायद उसके दिल में कहीं अब एक और एजेंडा जुड़ चुका था। सच को समझना है और शायद किसी टूटे हुए को संभालना है। होटल की लॉबी से बाहर निकलते ही हल्की धूप अर्जुन के चेहरे पर पड़ी और उसने अपने सन ग्लासेस अपनी आंखों पर चढ़ा लिए। सामने होटल का पोर्टिको और उसके नीचे लाइन से लगी गाड़ियां। पूरी टीम अपनी अपनी जगह पर हलचल में थी। फॉर्मल कपड़े, टैबलेट्स, प्रिंटेड प्लान, ब्लूप्रिंट्स और एक्साइटमेंट। सबके चेहरे पर आज के इको स्मार्ट ग्रीन प्रोजेक्ट की साइट विजिट का जोश साफ दिख रहा था। लेकिन अर्जुन आज थोड़ा अलग था। ब्लैक स्लिम फिट ट्राउजर, व्हाइट शर्ट और ऊपर से ब्लेजर। उसकी पर्सनैलिटी आज भी वैसे ही शार्प और कमांडिंग लग रही थी, पर उसकी नजरें हर किसी को पार करती हुई बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, नंदिनी कोहली। वो लॉबी के आखिरी हिस्से में रिया के साथ खड़ी थी, हाथ में अपनी डायरी और सिंपल सा एक बैग थामे हुए। थोड़ी नर्वस थी, थोड़ी सोच में गुम थी। कल रात के सवाल अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। बॉस से नजदीकियां बढ़ाना, लोन, सच बताओ। और अब जब अर्जुन सीधे उसकी ओर बढ़ा तो उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। अर्जुन ने भीड़ के बीच सिर्फ उसे देखा और सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब भी वही थी, गहरी, पर आज उसमें सख्ती की बजाय कुछ और था, कुछ धीमा ठहरा हुआ। मिस कोहली। नंदनी ने हड़बड़ाकर आंखें उठाई। जी सर। अर्जुन ने नंदनी को ऑर्डर दिया, आप मेरे साथ चलिए, मेरी कार में। नंदनी की सांस जैसे वहीं अटक गई। एक पल को तो लगा जैसे सबकी नजरें उसी पर टिक गई हों। अर्जुन ने आगे कहा, मुझे आपसे इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ऑन द वे।
जी सर। नंदिनी ने सिर झुका लिया, पर तभी बगल में खड़ी रिया ने अपनी कोहनी उसकी कमर में हल्के से मारते हुए दांतों के बीच फुसफुसाकर कहा, ओ ओ ओ, अर्जुन सर और मिस कोहली स्पेशल कार राइड। नंदिनी ने उसे घूरा तो रिया ने अपना हाथ सामने रखकर जैसे इनविजिबल स्माइल में बात करते हुए कहा, और हाँ, बाद में बताना बॉस के साथ शॉफर ड्रिवन कार में बैठकर प्रोजेक्ट पर क्या क्या डिस्कशन हुआ। नंदिनी की सांसें और तेज हो गई। रिया प्लीज, उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा। रिया हंसते हुए पीछे हट गई। जाओ मैडम, बॉस बुला रहे हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नंदिनी ने अपने अंदर की उलझन दबाई और धीरे से ड्राइवर के खोले हुए कार के पिछले डोर को पकड़ा। जैसे ही उसने कार में कदम रखा, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या सर कुछ कहेंगे? उस कॉल के बारे में कुछ कहेंगे? क्या उन्हें मेरी माँ की बातें याद होंगी? क्या वो मुझे फिर कटघरे में खड़ा करेंगे? ओ गॉड, मैं क्या कहूंगी सर से? जैसे ही वो बैठी, अर्जुन भी दूसरी तरफ से आकर उसकी बगल में बैठ गया। कार का दरवाजा बंद हुआ। अर्जुन ने ड्राइवर से कहा, चलो साइड के लिए चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे होटल से बाहर निकलने लगी। नंदिनी खिड़की की ओर देखने लगी, लेकिन उसके कान सिर्फ एक आवाज सुन रहे थे, अर्जुन की सांसें। उसका करीब बैठना, कार का माहौल बंद था, पर अर्जुन की मौजूदगी ने उसे कुछ टेंस, कुछ भारी कर दिया था। और अर्जुन, उसकी नजर एक बार फिर से उस लड़की पर गई जिसे उसने कल तक सिर्फ एक नर्वस झूठ बोलने वाली लड़की समझा था, लेकिन आज उसके हर एक्सप्रेशन में उसे कोई गहराई दिख रही थी, कोई ऐसा साइलेंस जिसे सिर्फ मजबूरियां ही जन्म देती है। उसने पहली बार बिना शक्ति, बिना आदेश, सिर्फ एक इंसान की तरह उस लड़की को देखा। अर्जुन अपनी पैनी नजरों से नंदिनी को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके बाल आज थोड़े पीछे बंधे थे, शायद जल्दी में बंधे होंगे। उसकी आंखें आज भी झुकी हैं, लेकिन डर के साथ साथ थकान भी उसमें है। उसका दिल पूछ रहा था, क्या मैं सच में उसे समझ नहीं पाया? नंदिनी अब भी चुप थी। वो सोच रही थी, सर कुछ बोलेंगे, पूछेंगे शायद, या फिर डांटेंगे। लेकिन अर्जुन अब कुछ और सोच रहा था। उसे अब सिर्फ जवाब चाहिए था। शायद कुछ चाहता था वो। कार की खामोशी गहरी हो चली थी, लेकिन उसके बीच अर्जुन की नजर अब किसी रिपोर्ट या प्लान पर नहीं, उस इंसान पर थी जो खिड़की से बाहर देखने का बहाना कर रही थी और भीतर टूटने से खुद को रोक रही थी। कार अब तेजी से शहर की सड़कों को पार कर रही थी। शीशों से बाहर गुजरते हुए पेड़, बिल्डिंग्स और ट्रैफिक सिग्नल की हल्की धुंध सी बनी हुई थी। कार के अंदर नंदिनी और अर्जुन के बीच भारी सी खामोशी पसरी हुई थी। नंदिनी अपनी जगह पर एकदम सधी हुई बैठी हुई थी, लेकिन उसके दोनों हाथ उसकी गोद में आपस में जकड़े हुए थे, जैसे डर के मारे उंगलियां एक दूसरे का सहारा ढूंढ रही हों। अर्जुन उसकी ओर नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी कुछ तय कर रही थी। अचानक से एक क्लिक की आवाज होती है। अर्जुन ने कार का पार्टीशन स्क्रीन खिसकाकर ड्राइवर और उनके बीच एक फिजिकल दीवार खड़ी कर दी। नंदिनी चौंक गई। उसकी आंखें अर्जुन की तरफ उठी। सर, ये पार्टीशन? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। नजरों में वही गहराई, लेकिन उसमें हल्का दबाव भी था। उसकी आवाज धीमी थी पर सख्त थी। अब तुम मुझे सच बताओगी मिस कोहली, पूरा सच? नंदिनी की सांसें जैसे फेफड़ों में अटक गई। मैंने तो आपको कल सब बता दिया था सर। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने पूरा रुख उसकी तरफ मोड़ा, चेहरा बिल्कुल पास, नजरें सीधी उसकी आंखों में। नहीं, तुमने सिर्फ वो बताया जो तुम्हें बताना आसान लगा, लेकिन अब मैं वो जानना चाहता हूं जो तुम छिपा रही हो। नंदिनी ने आंखें फेर ली। अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ जानने की जिद थी, एक बेचैनी भी थी। अर्जुन ने नंदिनी के चेहरे को अपने हाथ में मजबूत गिरफ्त में नजाकत से थामते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और उससे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर जो नीला निशान था वो अचानक से कैसे बन गया? तुम्हारी फाइल में जो पर्सनल रीजन लिखा था वो बस एक कहानी लगती है मुझे अब। और जो कॉल मैंने कल खुद सुनी तुम्हारी माँ की, वो औरत तुम्हें इंसान नहीं समझती, सिर्फ एक डील समझती है, डील। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने रुकने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें भीगने लगी। अर्जुन ने सख्ती से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम झूठ बोलो नंदिनी। इस गाड़ी की स्पीड देख रही हो ना? अर्जुन ने एक हाथ से विंडो की ओर इशारा किया। ये कार तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम मुझे वो सब नहीं बताओगी जो मैं जानना चाहता हूं, और इस बार सिर्फ सच। कार की रफ्तार अब बदल चुकी थी। बाहर की दुनिया पीछे छूट रही थी और भीतर अर्जुन मेहरा की आंखों में एक अलग सी खामोशी उतर आई थी। लेकिन नंदिनी अब भी वही कहानी कह रही थी, वही शब्द, वही लहजा, वही मजबूरी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि उम्मीद थी कि शायद आज उसकी बात सुनी जाए। शायद इस बार अर्जुन उसकी बनाई हुई कहानियों पर यकीन करे। नंदिनी ने सहमते हुए कहा, जैसे मैंने आपको रात में बताया था, लोन बस मेरी बहन की शादी के लिए चाहिए था। घर में पापा अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते और मम्मी का प्रेशर तो आप समझ ही सकते हैं। आपने खुद उनकी बातें सुनी थी ना? अर्जुन बस उसे देखता रहा, कोई रिएक्शन नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं।
नंदिनी की आवाज जैसे कार की वॉल्स से टकरा रही थी। जब वो चुप हुई तो अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर ठंडी लेकिन सख्त आवाज में बोला, हो गया तुम्हारा, अब मैं बताता हूं कि तुम असल में क्या हो। नंदिनी की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उसके गले का हर शब्द जैसे कहीं अटक गया। उससे पहले कि वो कुछ पूछती, अर्जुन ने झट से कार का पार्टीशन नीचे किया और ड्राइवर से सख्त लहजे में कहा, कार मरारी बीच की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने तुरंत सिर हिलाया और जैसे ही पार्टीशन फिर से बंद हुआ, अर्जुन ने अपनी सीट की ओर मुड़कर नंदिनी की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, गंभीरता। नंदिनी ने कुछ कहने की कोशिश की, सर ये आप, लेकिन अर्जुन ने फौरन अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। श्श, अब बस सुनो। नंदिनी का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। उस एक हल्के स्पर्श में जो जज्बात थे, नंदिनी ने पहली बार किसी को इतना करीब महसूस किया था। उसकी सांसें रुक सी गई थी, आंखें अर्जुन की आंखों से एक सेकंड के लिए भी हट नहीं पा रही थी। अर्जुन ने अपनी उंगली धीरे से हटाई, फिर थोड़ा झुककर नर्म लेकिन गूंजती आवाज में कहा, आई नो कि मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर में बोलने का कोई हक नहीं है नंदिनी, लेकिन अर्जुन मेरा एक ऐसा इंसान है जो ना तो नाइंसाफी कर सकता है और ना ही होते देख सकता, और मुझे जो तुम्हारे बारे में पता चला उसे सुनकर मैं चुप नहीं बैठ सकता। नंदिनी ने जैसे अपनी सांस वापस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सवाल तैर रहे थे। नंदिनी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाया, रुको, अभी नहीं, मैंने तुम्हें बोलने का पूरा मौका दिया था, अब बारी मेरी है और अब तुम सुनो। उसकी आवाज और नजरों में वो गंभीरता थी जो किसी फैसले की तरह भारी थी। मुझे सब पता है, तुम्हारे घर की हालत, तुम्हारी माँ, तुम्हारा स्ट्रगल, वो सब जो तुम छिपाने की कोशिश कर रही हो, मैंने जान लिया है। तुम नहीं बताती कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता नंदिनी। उसने थोड़ी देर चुप रहकर सांस ली, फिर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक वजन था। मैं तुम्हारे घर जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकता, तुम्हारे पर्सनल डायनेमिक्स में दखल देना मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन एक इंसान की तरह, एक दोस्त की तरह मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, अगर तुम इजाजत दो तो। उसने हाथ बढ़ाया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी मिस कोहली? नंदिनी ने जैसे खुद को कुछ ऐसा सुनते हुए पाया जिसकी उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी। उस पल उसके कानों में बस अर्जुन की आवाज थी और उसके सामने एक हाथ, एक प्रपोजल, एक भरोसा, एक अजनबी रिश्ता जो शायद आज से कुछ और बन सकता था। लेकिन नंदिनी की उंगलियां जैसे जड़ हो चुकी थी। उसकी आंखें उस हाथ को देख रही थी, जैसे समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या रिएक्ट करे। उसकी सांसें तेज चल रही थी और होंठ हल्के से खुले, पर शब्द नहीं थे। अर्जुन ने उसकी हालत समझते हुए धीरे से वापस हाथ खींचा और सौम्य अंदाज में कहा, ओके आई अंडरस्टैंड, तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए, इट्स फाइन नंदिनी, हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है। उसकी आवाज अब उतनी ही नर्म थी जितनी उसके लहजे में ठहराव था। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस पहली बार उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी तैरती हुई दिखाई दी जो शुक्रिया बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर कह सब गई। कार के अंदर उस वक्त बस हल्की सी एसी की आवाज थी और नंदिनी की रुक रुक कर आती सिसकियां। उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मुट्ठियों में अपनी कुर्ती की किनारी भींचे बैठी थी, जैसे खुद को समेटे रखना चाहती हो। अर्जुन उसे देख रहा था, बिल्कुल चुप, पर उसके अंदर भी एक तूफान मचा हुआ था। उसने गहरी सांस ली, फिर ब्लेजर की पॉकेट से सिल्क का सफेद रुमाल निकाला। उसके हाथ धीरे से नंदिनी की तरफ बढ़े। अर्जुन की आवाज धीमी थी, अपने आंसू पोंछ लो, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति भी थी, जैसे वो खुद अपने इमोशन से लड़ रहा हो। नंदिनी ने कांपती पलकें उठाई। उसकी आंखें लाल थी, गालों पर आंखों की लकीरें अब भी बह रही थी। उसने धीमे से कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन उसका यह कहना खुद अर्जुन के दिल को चीर गया। उसने एक पल को भी नहीं हिचकिचाया और आगे बढ़कर अपने रुमाल से नंदिनी के गालों पर बह रहे आंसू को आराम से पोंछने लगा। उसका स्पर्श बेहद सॉफ्ट था। नंदिनी के लिए ये एक ऐसा पल था जहां उसके सारे डिफेंस धीरे धीरे ढह रहे थे। वैसे अर्जुन ने बात का मूड बदलते हुए कहा, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है मेरे पास। नंदिनी ने फौरन उसकी तरफ देखा। आंसू अब भी आंखों के किनारे में अटके थे, लेकिन चेहरा सवालों से भरा हुआ था। उसकी नजरों ने जैसे पूछा, क्या? अर्जुन ने थोड़ा सीधा होकर कहा, तुम अपनी माँ के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल क्यों नहीं कर देती? मैं लीगल टीम से बात कर सकता हूँ, सारा प्रोसेस मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ऐसी औरतों को सबक मिलना चाहिए। नंदिनी की आंखों की नमी अब गुस्से में बदल रही थी। उसने एक झटके में सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्जुन चौंक गया, व्हाट? बट व्हाई नॉट? नंदिनी ने गहरी सांस ली, फिर कहा, क्योंकि परिवार को कोर्ट कचहरी में नहीं घसीटा जाता अर्जुन सर, चाहे वो जैसी भी हो। मेरी माँ है, मेरे पापा की पत्नी, मेरी बहन की माँ, और घर के झगड़ों में ये सब नहीं होना चाहिए। अर्जुन को उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। सीरियसली नंदिनी, तुम्हारे साथ क्या सलूक होता है तुम जानती हो, फिर भी तुम उस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही हो। नंदिनी ने आंखें मूंद ली और बेहद शांत स्वर में कहा, कभी कभी सिस्टम को बचाने के लिए खुद को थोड़ा तोड़ना पड़ता है। मैं उन्हें जेल में नहीं देख सकती,
कार में फिर कुछ देर तक चुप्पी रही। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से अपने चिन को सहलाया। वो गहराई से कुछ सोच रहा था। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, ठीक है, अगर तुम लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती तो एक और सॉल्यूशन है, अगर तुम्हें सही लगे तो। नंदिनी की पलकें फिर उठी। उसकी आंखें अब तक भीगी थी, लेकिन उनमें अर्जुन के लिए अब कोई डर नहीं था, बस एक जिज्ञासा थी। उसने नजरें मिलाते हुए पूछा, क्या सॉल्यूशन? अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या सॉल्यूशन दिया होगा अर्जुन ने नंदिनी को? क्या अर्जुन बनेगा नंदिनी की मुश्किलों में उसका साथी? क्या दोनों के बीच पनपेगी दोस्ती? क्या अर्जुन हो चुका है नंदिनी की मासूमियत का कायल? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।